दोस्तों, एक ऐसा सच जो शायद आपको झकझोर देगा। बैंक एफडी और एलआईसी आपकी वेल्थ को ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जो प्रोडक्ट्स मिडिल क्लास लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझकर पूरे भरोसे से खरीदते हैं, वही प्रोडक्ट्स उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एफडी और एलआईसी कैसे खराब हो सकते हैं? ये तो सिक्योर होते हैं ना। लेकिन सच यह है कि ये सिक्योर प्रोडक्ट्स आपको अमीर बनाने के बजाय गरीब बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने एफडी और एलआईसी के पीछे छुपी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रियलिटी जान ली, तो शायद आप आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदल देंगे। देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा सेफ्टी के पीछे भागते हैं, और यही सेफ्टी ट्रैप है। एफडी और एलआईसी को देखकर उन्हें लगता है कि पैसा सेफ रहेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन असल में क्या होता है? पैसा बढ़ने के बजाय साइलेंटली वैल्यू लूज करता है, और जब आप रियलाइज़ करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, अगर आपके दादाजी ने 30 साल पहले 1 लाख रुपए एफडी में लगाए होते, तो आज उस एफडी का वैल्यू कितना होता? शायद 2-3 लाख। लेकिन 2-3 लाख की आज की परचेसिंग पावर क्या है? एक आईफोन लेने लायक भी नहीं। तो सेफ तो रहोगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो यूजलेस होगा। यही एफडी और एलआईसी का असली ट्रैप है। अब समझते हैं डिटेल में। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। आज बैंक एफडी का एवरेज इंटरेस्ट रेट है लगभग 6 से 7% पर ईयर, और एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसीज रिटर्न देती है 5 से 6% पर ईयर। अब आप कहेंगे, ये तो अच्छा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रुको, असली विलेन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज इन्फ्लेशन रेट इंडिया में है 6 से 7%। मतलब आपकी डेली लाइफ की चीज़ें हर साल 6 से 7% महंगी हो रही है। अगर एफडी से आपको मिल रहा है 6% और इन्फ्लेशन है 7%, तो प्रैक्टिकली आप 1% लॉस में हो। यानी पैसा दिखने में बढ़ रहा है, लेकिन असल वैल्यू हर साल घट रही है। यानी आप एफडी में इन्वेस्ट करके मनी इल्यूजन में जी रहे हो। बैंक दिखा रहा है कि आपके 10 लाख एफडी बन गई है 20 लाख, लेकिन असल में 20 लाख की वैल्यू आज के 10 लाख से भी कम है। सोच के देखो, एक ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट है जो आपकी रियल वेल्थ को साइलेंटली खा रहा है। अब एलआईसी पॉलिसीज की बात करते हैं। एलआईसी की ट्रेडिशनल इंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसीज मिडिल क्लास का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि एलआईसी एजेंट कहता है, सर ये पॉलिसी में रिस्क नहीं है, आपकी इंश्योरेंस भी मिलेगा और मैच्योरिटी पर पैसे भी। लेकिन सच ये है कि एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसीज 4 से 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देती। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रिटर्न निकालो, तो एलआईसी में इन्वेस्ट करने का मतलब है पैसे को स्लोली किल करना। सोचिए, अगर आप एलआईसी में 20 साल तक हर साल 1 लाख जमा करते हैं, 20 साल बाद आपको मिलेंगे शायद 35 से 40 लाख। लेकिन उसी टाइम पीरियड में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% CAGR से लगाया होता, तो आपके पास 20 लाख 1 करोड़ में बदल जाते। यानी एलआईसी और एफडी ने आपको करोड़पति बनने से रोका और आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब आप समझिए, मिडिल क्लास एफडी और एलआईसी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें रिस्क से डर लगता है। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड रिस्की हो सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि रिस्क एफडी और एलआईसी में है, क्योंकि वहां आपके पैसे की गारंटीड डेथ है। रियल रिस्क होता है इन्फ्लेशन को बीट न करना, और एफडी एलआईसी इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें एफडी और एलआईसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी या एलआईसी का कोई यूज़ नहीं है। एफडी का यूज़ इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए है। एलआईसी का यूज़ सिर्फ इंश्योरेंस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप नोइंगली अपनी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब मैं आपको एक शॉकिंग कंपैरिजन देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एफडी में लगाए 20 साल पहले, एवरेज रिटर्न मिला 6% का। आज वो 10 लाख बन गए 32 लाख। लेकिन 20 साल पहले सेंसेक्स करीब था 3000 पॉइंट्स और आज है लगभग 65,000 पॉइंट्स। यानी इक्विटी का CAGR रहा लगभग 12 से 13%। अगर वही 10 लाख आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए होते, तो आज आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे होते। एफडी ने आपको दिए 32 लाख और इक्विटी ने आपको दिए 1 करोड़ से ज़्यादा। अब आप बताइए, किसे कहना चाहिए सेफ इन्वेस्टमेंट? असल में एफडी और एलआईसी आपकी वेल्थ को सेफ नहीं रखते, वो आपकी ड्रीम्स को किल करते हैं। आप सोचते रह जाते हो कि मैंने सेफ इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन असल में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खुद ही गला घोट रहे हो। अब एलआईसी की एक और बड़ी चाल समझिए।
LIC आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करके देती है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए इंश्योरेंस। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान लो, जहां कम प्रीमियम में हाई कवर मिलता है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करो। लेकिन LIC आपको ऐसा प्रोडक्ट देती है जहां ना प्रॉपर इंश्योरेंस मिलता है ना प्रॉपर रिटर्न। तो फिर फ़ायदा किसका? सिर्फ LIC एजेंट और कंपनी का। अब आप पूछेंगे तो मिडिल क्लास ऐसा ट्रैप में क्यों फंस जाता है? क्योंकि मिडिल क्लास को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। उन्हें लगता है जो सेफ दिख रहा है वही बेस्ट है, लेकिन असली सेफ वही है जो इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे आपको गरीब बना रहा है। इमेजिन करो, आपने अपने पूरे लाइफ के 30 से 40 साल मेहनत करके FD और LIC में पैसा डाला। रिटायरमेंट के बाद आपको लगेगा अब तो मेरे पास करोड़ है, लेकिन जब मार्केट में जाकर ग्रोसरी, मेडिकल बिल्स और ट्रैवल के खर्चे देखेंगे तो रियलाइज़ होगा कि करोड़ एक्चुअली लैक्स के बराबर वैल्यू रखते हैं। और तब आप सोचोगे काश मैंने FD LIC के बजाय कुछ सही किया होता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। शॉर्ट टर्म के लिए FD ठीक है, इंश्योरेंस के लिए सिर्फ टर्म प्लान लो, वेल्थ क्रिएशन के लिए हमेशा ऐसे एसेट्स चुनो जो इन्फ्लेशन को बीट करे, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल इस्टेट या गोल्ड। दोस्तों, FD और LIC सिर्फ मिडिल क्लास के लिए एक कंफर्ट जोन है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कोई भी अमीर नहीं बनता। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो FD और LIC से बाहर निकलना होगा। याद रखो, FD और LIC आपके पैसे को सेफ नहीं रखते या आपके सपनों को स्लोली मारते हैं। FD और LIC ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दिखते सेफ है, लेकिन ये आपको क्विकली गरीब बनाते हैं। सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ ग्रो हो, आपके पैसे की रियल वैल्यू बचे और आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करें, तो FD और LIC के ट्रैप से बाहर निकलो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखो।